ये है दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्काईस्क्रेपर और टॉलेस्ट क्लॉक टावर अबराज अल बैट टावर एके द मक्का रॉयल क्लॉक टावर। लेकिन शायद तुमने इसके बारे में कभी सुना नहीं होगा। आज ये दुनिया की फोर्थ टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन जब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी तब ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होने वाली थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद बुर्ज खलीफा ने ये टाइटल ले लिया और ये बुर्ज खलीफा से सिर्फ 227 मीटर छोटी है, लेकिन वहीं पर इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज्यादा है। बुर्ज खलीफा का कॉस्ट लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स, वहीं पर मक्का रॉयल क्लॉक टावर का कॉस्ट लगभग 15 बिलियन डॉलर्स। यानी कि जितने पैसे में ये बिल्डिंग बनी है उतने में 10-11 बुर्ज खलीफा बन सकते थे। ये टावर 600 मीटर की हाइट और 32,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। साथ ही इसमें दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक और 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट लगा हुआ है, जिसके अंदर अभी तक का दुनिया का हाईएस्ट मैन मेड ऑक्यूपाइड स्पेस है, जिसमें एक मीटिंग रूम, प्रेयर रूम और एक ऑफिस है। ये टावर इतना बड़ा है कि इसके क्लॉक को रात में भी 25 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। और इसके इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इस पर 10 से ज्यादा अलग अलग कंट्रीज की कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने काम किया था। ये टावर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम के सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पर है, जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेसेस में से एक है, जहां एक साथ कई बार लाखों लोग प्रेजेंट होते हैं। और इसकी लोकेशन की वजह से कई इंजीनियर्स को बिना कभी साइट विजिट किए ही इसे डिजाइन करना पड़ा, क्योंकि मक्का एक होली सेक्रेट सिटी है और इसमें सिर्फ मुस्लिम्स को ही एंट्री मिलती है। और इसीलिए इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दुनिया भर से कई मुस्लिम वर्कर्स आए थे और अपने पीक टाइम पर 20,000 से ज्यादा वर्कर्स एक साथ इस पर काम करते थे। तो चलो देखते हैं कैसे इतनी क्राउडेड प्लेस पर इस इतने बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया, कैसे आर्किटेक्ट्स ने बिना कभी साइट विजिट किए इसे डिजाइन किया, कैसे इसके टॉप पर इतना बड़ा गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट लगाया गया जहां 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। और जानते हैं कि क्यों इसका कॉस्ट बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज्यादा है, जबकि ये उससे 227 मीटर्स छोटी है। मक्का सऊदी अरेबिया का एक ऐसा शहर है जहां हर साल करोड़ों मुस्लिम्स आते हैं और मस्जिद अल हरम के एरिया के अराउंड 24 घंटे भीड़ रहती है। इसी वजह से रिलीजियस टूरिज्म सऊदी अरेबिया का दूसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है, जो हर साल 12 बिलियन डॉलर्स सऊदी के ट्रेजरी में ऐड करता है। और इसीलिए इस शहर में सबसे ज्यादा होटल रूम्स भी हैं, लगभग 2.5 लाख, जबकि दुबई में 1.54 लाख, वहीं पर लॉस एंजलिस में 1.51 लाख। ये दुनिया की सबसे कल्चरली सिग्निफिकेंट सिटी है और इसी हमेशा क्राउडेड रहने वाली साइट के बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा होटल बनाने का प्लान किया गया। और शुरुआत में ये प्रोजेक्ट एक क्लॉक टावर की तरह नहीं, बल्कि एक होटल की तरह प्लान किया गया था, ताकि बढ़ रही डिमांड को पूरा करने के लिए और ज्यादा होटल रूम्स बनाए जा सकें। लेकिन सऊदी के किंग अब्दुल अजीज चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट कमर्शियल के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, एक डीपर मीनिंग के साथ। इसलिए बाद में ये प्लान किया गया ये सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि मस्जिद के मीनारेट का भी काम करेगी। पर इतना ही नहीं, किंग अब्दुल अजीज ये भी चाहते थे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर भी हो, जिसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट हो और जिसमें दुनिया का हाईएस्ट मैन मेड ऑक्यूपाइड स्पेस हो। 2002 से पहले इस जगह पर हजियात फोर्ट हुआ करता था, जिसे 1780 में ओटोमन एम्पायर के दौरान काबा की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, जो कि अपने आप में ही बहुत ही मॉन्यूमेंटल और हिस्टोरिकल चीज थी, जिसे डिमोलिश करके ये प्रोजेक्ट बनाना था, जिसे कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। और उस वक्त ये प्लान भी था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनेगी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद दुबई ने बुर्ज खलीफा को अनाउंस करके ये टाइटल ले लिया। शुरुआत में इसकी हाइट लगभग 450 मीटर रखने का प्लान था, लेकिन जब डिसीजन लिया गया कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर भी बनाना है तो इसकी हाइट को 600 मीटर तक एक्सटेंड कर दिया गया। पर इन सब चीजों में एक मेजर चैलेंज ये था कि जब सऊदीज ने हाइट एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया तब तक बिल्डिंग का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका था और फाउंडेशन को 450 मीटर टावर के लिए ही डिजाइन किया गया था, ना कि 600 मीटर के लिए। इस वजह से ओरिजिनल स्ट्रक्चर सिर्फ 82,000 टन झेल सकता था। इसलिए आर्किटेक्ट्स ने फाउंडेशन को फिर से थॉरोली चेक किया, लेआउट्स, कैलकुलेशंस और लोड बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट किया
और पता चला कि मक्का की बिल्डिंग्स में पहले से ही कुछ सेफ्टी रिजर्व्स होते हैं। मतलब जितना वेट फाउंडेशन सह सकता है उससे ज्यादा की कैपेसिटी होती है, क्योंकि रोजाना लाखों लोग यहाँ मूव करते हैं और कुछ भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसीलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए ऐसा किया जाता है। अब एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर अभी भी एक अल्ट्रा लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाना था जिसे इस ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड टावर के ऊपर रखना था, जो कि आसान काम नहीं है। इंजीनियर्स ने बहुत कैलकुलेशंस, रिसर्च और R&D से ये डिसाइड किया कि ऊपर के स्ट्रक्चर की हाइट 150 मीटर्स और वेट 36,000 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डिजाइनर्स ने हिस्टोरिक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जैसे कि 1889 के आईफल टावर के आइकॉनिक फ्रेमवर्क से इंस्पिरेशन लेकर एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो वेट को इफेक्टिवली बेस तक रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। ये लाइट वेट स्ट्रक्चर फिर होटल के ऊपर 5 स्लैब्स में इंटीग्रेट किया गया और इस स्ट्रक्चर को बहुत ही लाइट वेट रखने के लिए इसके फ्लोर को नॉर्मल फ्लोर के हाइट से ज्यादा ऊंचा बनाया गया और उनके सेंटर को खाली रखा गया। इससे स्टील की क्वांटिटी भी कम यूज हुई और ओवरऑल वेट भी रिड्यूस हो गया। आज टावर के इस हॉलो स्पेस को आर्टवर्क डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है, जो इसके इनोवेटिव डिजाइन का एक हिस्सा बन चुका है। जब स्ट्रक्चरल चैलेंजेस खत्म हो गए तब अटेंशन शिफ्ट हुआ दुनिया के सबसे बड़े क्लॉक को बनाने पे। टावर के आर्किटेक्ट्स ने एक जर्मन कंपनी के साथ मिलकर क्लॉक मैकेनिज्म और हैंड्स पर काम करना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतने बड़े क्लॉक हैंड्स को इतनी ऊंचाई पर, जहां 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है, कैसे बचा कर रखा जाए। कई डिजाइन कंसिडर किए गए, जैसे पेरिफेरल ट्रैक जो फेरिस व्हील या रोलर कोस्टर जैसा होता है, लेकिन वो ऑप्शंस बहुत ही हैवी और मैकेनिकली कॉम्प्लेक्स थे, जिससे पूरा डिजाइन खराब हो सकता था। इसीलिए डिसीजन लिया गया कि क्लॉक हैंड्स को स्पेशल कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाया जाए, जो लाइट वेट होने के साथ साथ स्टील से ज्यादा मजबूत भी होता है। हैंड्स का साइज 23 मीटर्स और 17 मीटर्स रखा गया, जबकि बिग बैन के हैंड्स का साइज 4.2 मीटर्स और 2.7 मीटर्स है। और इसके क्लॉक का फेस भी बिग बैन से कई गुना ज्यादा बड़ा है, लगभग 35 गुना बड़ा, जिसकी वजह से ये और भी इंप्रेसिव लगता है। 4 प्राइमरी क्लॉक ड्राइवर्स और सेट ऑफ हैंड्स को बनाया गया और बैकअप के लिए एक एक्स्ट्रा पैर भी, जिसे मेंटेनेंस के लिए आसानी से एक्सेस कर सकें। स्पेशल काउंटर वेट्स लगाए गए विंड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। क्लॉक फेस को स्लाइड कॉन्केव कर्वेचर दिया गया ताकि 200 किलोमीटर पर आवर की विंड से हैंड्स को सिक्योर रखा जाए। इंजीनियरिंग टीम ने हर एक डिटेल को बहुत ही बारीकी से प्लान किया और रात में भी टाइम क्लियरली दिखाने के लिए कई डिफरेंट कलर स्कीम्स को टेस्ट किया गया और डिसाइड किया गया कि क्लॉक फेस को ग्रीन और व्हाइट LED लाइट से बनाया जाए। ये कलर कॉम्बिनेशन इसलिए चूज किया गया क्योंकि ग्रीन लाइट ह्यूमन आई में शार्पर इमेज क्रिएट करती है, जिससे 8 किलोमीटर दूर से भी क्लियरली टाइम नजर आता है। टोटल में 2 मिलियन से ज्यादा LEDs यूज हुए, जिनको स्पेसिफिकली डेवलप और डिजाइन किया गया ताकि ये मक्का के एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड क्लाइमेट में भी एफिशिएंटली काम करें। क्लॉक फेस के बाद अब बारी आती है 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट बनाने की, जिन्हें छोटे छोटे गोल्ड प्लेटेड टाइल से बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए इतने सारे गोल्ड टाइल्स यूज हुए कि कंपनी को एक नई ऑटोमेटेड प्रोसेस को इन्वेंट करना पड़ा प्रोडक्शन नीड्स को मीट करने के लिए। हर टाइल को रिगरस लैब टेस्टिंग से गुजरना पड़ा ताकि ये इतनी ऊंचाई पर भी एक्सट्रीम कंडीशंस झेल सके। 100 से ज्यादा वर्कर्स ने इनमें से बेस्ट और फ्लॉलेस टाइल्स को सिलेक्ट किया और 98 मिलियन टाइल्स को मैन्युअली इंस्टॉल किया। अब बारी आती है सबसे चैलेंजिंग और अमेजिंग पार्ट की, टावर के टॉप पर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट लगाने की। ये क्रेसेंट 600 मीटर की हाइट को अचीव करने के लिए बहुत ही क्रूशियल था। मीनारेट के ऊपर ये सबसे बड़ा कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर है जो 3 फ्लोर्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक प्रेयर रूम, मीटिंग रूम और ऑफिस है। फाइनल फेज में क्रेसेंट को डिसेंबल पार्ट्स में ट्रक्स में लाया गया, जिसे क्रेन से लिफ्ट करके टॉप पर प्लेस करना था। और इसमें एक चैलेंज ये आया कि क्रेन अपनी रिक्वायर्ड हाइट तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। इंस्टॉलेशन टाइम की कमी की वजह से क्रेन को जल्दी जल्दी अपने मैक्सिमम लिमिट तक एक्सटेंड करना पड़ा, जो इवेंचुअली 200 मीटर तक चला गया और लोड कैपेसिटी भी अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुकी थी। फिर चैलेंज आया 200 किलोमीटर पर आवर की तेज हवाओं का। क्रेसेंट के पार्ट्स 600 मीटर ऊपर तेज हवाओं की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर घूमने लगे। इतना इंटेंस मोमेंट था कि कई वर्कर्स को इस रोटेशन की वजह से इलनेस हो गई। कांस्टेंट कम्युनिकेशन और रोप से स्ट्रक्चर को जैसे तैसे स्टेबलाइज करके टीम ने फाइनली प्रेयर रूम को सिक्योर कर लिया
और फाइनली अब टावर ऑफिशियली टॉप्ड आउट हो चुका था और आज भी ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्पेस है किसी भी मैन मेड स्ट्रक्चर पे। कंपैरिजन के लिए बुर्ज खलीफा का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्पेस 585 मीटर्स है और वहीं पर शंघाई टावर का 583 मीटर्स है, दोनों भी इससे कम है। ये टावर दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स में से एक है। रात को टावर 2 मिलियन एलईडी से रोशन होता है जो 25 किलोमीटर दूर तक भी देखा जा सकता है। आज ये टावर मक्का के 21st सेंचुरी का एक सिंबल है और इस जैसा ना कोई टावर है और शायद ना कभी होगा। लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड्स और इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद भी ये टावर रिलेटिवली बहुत ज्यादा अननोन है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसे डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट्स में से ज्यादातर लोगों ने आज तक इसे रियल लाइफ में कभी नहीं देखा।